फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। अभी मॉर्निंग के 7 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे अभी नहाई नहीं हूँ। सारे कपड़े को मैं फोल्ड करके बैग में रख रही हूँ क्योंकि मुझे ये सारे कपड़े अपने मायके लेके जाने हैं। बच्चों के स्वेटर वगैरह जैकेट हैं तो मैं छठ पूजा के लिए वहाँ पे जा रही हूँ। तो मैंने इन लोगों का कपड़ा रात में ही निकाल दिया था कौन कौन से ले जाने हैं, पर मैं बैग में नहीं रखी थी क्योंकि बैग अंदर थे। तो मैंने सोचा कि निकाल के कपड़े रख लेती हूँ और कल मॉर्निंग में मैं कपड़े को बैग में रख लूँगी। तो वहीं पे मैंने सोचा कि चलिए पहले अभी मॉर्निंग का समय हो रहा है तो पहले मैं इसको सेट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं नहा के पूजा करूँगी और फिर कुछ बना के खा के तब मैं जाऊँगी। और ट्रेन है लगभग 9 बजे उसका टाइम है। तो मैंने यहाँ पे सारे कपड़े जो भी मैं कल निकाल के रखी थी उसको मैं बैग में रख ली हूँ और मुझे कुछ छोटे मोटे जो मेरे सामान थे उसको मैंने अपने पर्स में डाल लिया है। और मैं यहाँ पे नहा के और मैं अपने बालों में कंघी कर रही थी और दोनों बच्चों को भी मुझे रेडी करने थे क्योंकि दोनों मेरे साथ ही जाएंगे, ये लोग भी मेरे साथ जाएंगे। तो मैंने सोचा कि पहले मैं नहा के रेडी हो जाती हूँ क्योंकि मुझे पूजा वूजा भी करने होते हैं और बच्चे भी, इन लोगों को भी जाना होता है ना, तो ये सब जल्दी ही जग जाते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना लिए रेडी होके और बच्चों को भी मैं रेडी कर देती हूँ। मेरा नहा के पूजा पाठ हो गया था और मेरे दोनों बच्चे भी रेडी हो गए थे। तो मैं जब पिछले टाइम गई थी ना तो उस समय उतनी ठंडी नहीं पड़ रही थी और मैं पानी का बोतल ले जाना ही भूल गई थी, तो बच्चों को काफ़ी ट्रेन में दिक्कत हुआ था। तो अभी तो ठंडी का मौसम है और ट्रेन का टाइम भी है मॉर्निंग में 9 बजे और हम लोग 10:30-11 बजे तक घर पे जलालपुर में पहुंच जाएंगे। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं गर्म पानी ले लेती हूँ क्योंकि छोटे बच्चे हैं और उन लोगों को मतलब मांगते हैं कि पानी चाहिए, इसलिए मैं गर्म करके रख रही हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? दीदी उठो। मम्मी मैं जा रहा हूँ। हम लोग घर से बहुत जल्दी ही स्टेशन आ गए थे क्योंकि उसका टाइमिंग है 9 बजे सिवान कचहरी। मगर यहाँ पे आने के बाद पता चला कि ट्रेन आधा घंटा से ज़्यादा ही लेट है। अभी 9:15 हो रहे हैं और अभी तक ट्रेन का कोई पता वता नहीं है। और जब हम लोग घर से आ रहे थे तो बबी अब बहुत ज़्यादा रो रही थी आने के लिए, तो हमने इसलिए नहीं लाया उसको कि 1-2 दिन की तो बात है नहीं कि चल के वापस आ जाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, तुम यहीं पे रहो, फिर हम लोग जल्दी आ जाएंगे, ऐसा बोल के उसको समझा के। और नानी जी उसको लेके गई दुकान पे बाहर, मतलब गांव में खिलाने के लिए कि मान जाएगी। तो वहाँ गई, फिर हम लोग वापस आ गए यहाँ पर। और यहाँ पे आने के बाद पता चला कि ट्रेन में काफ़ी लेट है। तो देखिए कब तक ट्रेन आती है। आज हमारी ट्रेन थोड़ी सी लेट थी, लगभग 9:45 बजे के करीब में सिवान कचहरी आई हुई थी, जबकि इसका टाइमिंग है 9 बजे सिवान कचहरी में। और हम लोग तो 9:15 बजे ही स्टेशन पे आ गए थे। लगभग 1 घंटा तक वेट करने के बाद ये सिवान कचहरी आई और ज़्यादा भीड़ भी नहीं था ट्रेन में, ट्रेन खाली थी एकदम पूरी तरह से। और ट्रेन में ना बिल्कुल भीड़ नहीं है, पूरा का पूरा सीट खाली है, सिर्फ हम लोग बैठे हुए हैं। इस पूरे बोगी में सिर्फ हम ही लोग बैठे हुए हैं, हम और मेरे दोनों बच्चे। 9:45 बजे के करीब में सिवान कचहरी हमारी ट्रेन आई हुई थी और 11:15 बजे तक हम लोग कुचायकोट पहुंच गए थे। यानी 1 घंटे के अंदर हम लोग लगभग जलालपुर पहुंचने ही वाले थे। ये हमारा कुचायकोट स्टेशन था जो अभी पार हुआ है। अब जलालपुर मात्र 5 मिनट का ही रास्ता है ट्रेन से, तो हम लोग जलालपुर भी बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। ये हमारा जलालपुर स्टेशन है जो आप देख रहे हैं। हम लोग जलालपुर स्टेशन उतर गए हैं और दीपक आया था, यानी मेरा छोटा वाला भाई, हम लोगों को लेने के लिए। दो बाइक आया हुआ था घर से, क्योंकि हम लोग 3 लोग थे और ऊपर से एक बैग भी था।
तो फिर हमने बोला कि एक बाइक से हम लोग नहीं जा पाएंगे, तो फिर दीपक एक लोग को और लेके आया हुआ था अपने दोस्त को। तो फिर वो दोनों बच्चे अंशिका और आयुष उन लोगों के साथ चले गए। फिर मैं बैग लेके दीपक के साथ घर जा रही हूँ। और ये मेरा मोहल्ला है, मतलब घर है जहाँ हम रहते हैं, हमारा मायका है। और ये दोनों बच्चे हमसे पहले ही पहुँच गए थे घर पे। और उसके बाद हम भी जस्ट इन लोगों का भी उतरे भी नहीं थे, तभी हम लोग भी पहुँच गए थे घर पे। और ये हमारी दादी है और मम्मी है। जब भी हम आते हैं तो थोड़ी सी खातिरदारी होती है, वही वाला ये सब हो रहा था। दादी बैठ के बातें कर रही थी और मम्मी भी थी जो मेरी मालिश वगैरह कर रही थी। मैके आते ही हम लोग शॉपिंग के लिए चल दिए हैं। आते आते पहले नाश्ता वास्ता हुआ, खाना वाना खाने के बाद हम लोग डायरेक्ट मार्केट के लिए निकले हैं लोग। हम शिल्पी देखिए कहाँ कहाँ चलते हैं लोग, क्योंकि समय भी नहीं है, इसीलिए हम लोग बोले कि चलो आज ही निकलते हैं। आज और कल ही समय है, परसों से तो छठ ही है। मार्केट आते ही हम लोग सबसे पहले परचून के दुकान पर गए, क्योंकि चूड़ी बिंदी वगैरह लेने होते हैं ना, जो छठ पूजा में पूरा एकदम नया नया लगता है। जो भोरे घाटे होते हैं ना, उसमें एकदम नया नया लेडीज़ लोग पहनता है, तो उसके लिए सब नया लेना पड़ता है। तो यहाँ पे तो काफ़ी भीड़ था, बहुत ज़्यादा भीड़ था। हम लोगों ने 2 दुकान गए थे, मगर भीड़ की वजह से वो लोग सुन ही नहीं रहे थे कि हम लोग क्या मांग रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। फिर हम लोगों ने एक दुकान देख के वहाँ से लेके फिर हम लोग घर आए। अभी हम लोग मार्केट से घर आए हैं लोग, और खाना वाना खा के, और अभी हम ऊपर जा रहे हैं। आते आते हम लोग सोचे कि मम्मी ऊपर है, तो देखिए मम्मी क्या कर रही है ऊपर में। तो चलिए आपको ऊपर भी दिखाते हैं। हमने आके ज़्यादा वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि अभी माहौल ठीक नहीं चल रहा है, बहुत भाग दौड़ वाली माहौल है, इसलिए हमने ज़्यादा शूट नहीं किया। देखते हैं मम्मी क्या करती है। मम्मी यहाँ पे गेहूँ बना रही है छठ पूजा का ना मम्मी, ये गेहूँ? अच्छा वो नहीं है, वो शायद हमेशा खाने वाला है। ये छठ पूजा का गेहूँ है, चद्दर पे डाला हुआ है वो। और इधर जब छठ पूजा का गेहूँ डलता है ना, तो आपको स्लीपर वगैरह पहन के नहीं आने होते हैं, तो मैंने उधर ही निकाल दिए हैं। और ये छठ पूजा का गेहूँ है, और उधर जो मम्मी बना रही है वो डेली खाने वाला गेहूँ है। तो अभी हम छत पे हैं, और मुझे ना इस समय जब जाएंगे ना हम, तो यहाँ पे जो एलोवेरा है शिल्पी लगा के रखी है, इसका जेल निकाल के और घर लेके जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे एलोवेरा रेडीमेड ठीक नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि इस समय हम घर जाएंगे तो वहाँ से एलोवेरा का जेल निकाल के डब्बे में भर के तब हम ले जाएंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं थ्रेडिंग वगैरह बनाने बैठ के क्योंकि पार्लर में पैसे लगते हैं बनाने में, घर में बनाने में पैसे नहीं लगते हैं। तो चलिए हम अभी जा रहे हैं शिल्पी से बनवाने, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। मम्मी अपना उधर गेहूँ बना रही थी, तो हमने बोला कि मम्मी का भी थ्रेडिंग करना था, उसका भी। तो फिर हम लोग बोले कि मम्मी अभी बिजी है, तो अभी उजाला है, तो चलो पहले हम दोनों अपना अपना बना लेते हैं, उसके बाद मम्मी जब फ्री हो जाएगी तो फिर मम्मी को भी बना देंगे लोग। तो फिर हमने बोला शिल्पी से कि पहले तुम मेरा बना दो, उसके बाद हम तुम्हारा बना देंगे। तो शिल्पी अभी उतना अच्छे से सीखी नहीं है, मगर हाँ हम लोगों को देखती है कि हम लोग कैसे बनाते हैं, तो फिर वो देख देख के थोड़ा बहुत सीख गई है। और आप उसे बता दीजिए कि ऐसे ऐसे बनाना है, यहाँ से ये बाल निकालना है, थोड़ा बहुत आपको गाइड करना पड़ता है, तो वो बना लेती है। तो मुझे भी वही करना पड़ा कि उसको उतना अच्छे से आता नहीं था, तो मैं उसको बार बार ऐनक में देख देख के बता रही थी शीशे में कि यहाँ से एक बाल निकालो, वहाँ से एक बाल निकालो, ऐसा करके। तो वो वैसा मेरा भी बना दी थी। और उसके बाद जब मेरा वो बना दी थी, कुछ खास नहीं था मगर ठीक ही बनाई थी। और ऐसे भीड़ भाड़ में थोड़ा बहुत इधर उधर हो ही जाते हैं, तो उसने मेरा पहले बना दिया, फिर मैं उसका बना दी हूँ। और उसके बाद हम लोग बोले कि चलिए मम्मी को भी बना देते हैं, क्योंकि अंधेरा हो जाता है ना, तो दिखता नहीं है उतने अच्छे से। तो फिर यहाँ पे शिल्पी और मैं मिलकर मम्मी का भी थ्रेडिंग कर दूँगी, और उसके बाद तब हम लोग नीचे जाएंगे। और आज ना थोड़ा सा समझ में ही नहीं आ रहा था कि मतलब क्या शूट करें, थोड़ा सा भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि बात करते करते समय का पता ही नहीं चलता है। और फिर आप बात का नहीं ना शूट कर पाएंगे कि चलिए हम बैठ के 2 घंटा बातें कर रहे हैं किसी से, तो आप वहाँ पे कुछ भी शूट कर ले। तो इसलिए मैंने जो जो थोड़ा थोड़ा मेन था वो मैंने शूट किया था, बाकी जो हम लोग मौज मस्ती किए थे उसको मैंने कट कर दिया था, उसको मैंने शूट ही नहीं किया था। तो अभी हमारा और शिल्पी और मम्मी तीनों लोग का थ्रेडिंग बन गया है। अभी रात को 10:30 हो गए हैं,
और सब किसी का खाना पीना हो गया है, मेरा भी खाना हो गया है। बात करते करते कब समय निकल गया कुछ पता ही नहीं चला और हमने कोई शूट भी नहीं किया बात करने के चक्कर में। तो हम भी खाना वाना खा लिए हैं और सब लोग भी खाना खा लिया है। तो हम अब जा रहे हैं सोने के लिए। तो अगर अब यहीं पे हम वीडियो को एंड करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।